एरर आपका हो चुका है कि एरर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद से उसके अंदर एक्यूरेसी क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है। प्रिसीजन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। यथार्थता और परिशुद्धता वो सब मैंने आपको बता दिया है। अभी हम डील करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। एरर कितने प्रकार का होता है। तो एरर को मेनली आपने 2 टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट इज सिस्टमेटिक एरर, सेकंड इज रैंडम एरर। हम 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करते हैं। सिस्टमेटिक एरर का मतलब क्या हुआ, क्रमबद्ध त्रुटियां। रैंडम का मतलब क्या हुआ, यादृच्छिक त्रुटियां। सबसे पहले मैं सिस्टमेटिक एरर की बात करता हूं। तो सिस्टमेटिक एरर समझने से पहले यहां पे एक मैंने डायग्राम बनाया है, आप वो समझो। जैसे मान लो कि यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी लेंथ को मुझे मेजर करना है। तो इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए मैंने यहां पर एक मीटर स्केल लगाया। मीटर स्केल ये 0, फिर ये 1 सेंटीमीटर, फिर ऐसे ही आपको पता है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर यानी कि ये 1 होगा तो ये 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और 2, इस तरीके से आपका होता है मीटर स्केल में। ठीक है, मुझे इसकी लेंथ को मुझे मेजर करना है। मैंने यहाँ पर मीटर स्केल को रखा, कुछ इस तरीके से रीडिंग आपकी आती है। ये बताओ, ये हुआ 0 और ये जो पॉइंट है आपका ये कहाँ पे है, देखो ये पॉइंट आपका है, ये कितना है 1 1 1.1 1.2, यानी ये कितने पे है, ये 1.2 पे, और ये कितने पे है 1.3 पे है। और ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ये कितने पे है, ये इन दोनों के बीच में है, 1.2 और 1.3 के बीच में, यानी ये 1.2 और ये 1.3 सेंटीमीटर दोनों के बीच में है। अभी आप ये बताओ, अगर मैं आपको बोलता हूं कि क्या इसकी लेंथ को आप एग्जैक्ट लेंथ आप फाइंड कर सकते हो, क्या मीटर स्केल से नहीं कर सकते। ठीक है, मीटर स्केल से या तो रीडिंग आप 1.2 सेंटीमीटर बताओगे, या तो आप रीडिंग बताओगे आप 1.3 सेंटीमीटर। अगर आपने रीडिंग 1.2 सेंटीमीटर बताई, 1.2, ये तो एक्चुअल में इसकी लेंथ ये है ना, 1.2 बता रहा है, इसका मतलब आप यही बता रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एरर है, यानी कि आपने जो बताया उससे जो एक्चुअल वैल्यू है वो थोड़ी सी कम है। कम मतलब माइनस में है। बात समझ में आ रही है। अगर आपने 1.2 सेंटीमीटर बताया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपने इसकी वैल्यू बात की है, और रियल में क्या है, रियल में तो ये 1.2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा अधिक है ना, यानी कि रियल में ये 1.2 से अधिक है। आपने क्या बताया 1.2, मतलब कि जो एरर है वो क्या आपका कम है, मतलब ये नेगेटिव एरर है, ऋणात्मक एरर। दूसरा आप क्या बोल सकते हो, 1.2 बोलोगे या तो आप 1.3 बोलोगे। ये तो अगर आप 1.3 सेंटीमीटर बोलते हो, मतलब एक्चुअल वैल्यू से आपने बढ़ा के बताया है, थोड़ा बहुत आपने बढ़ाया है। तो एक्चुअल वैल्यू ये आपने 1.3 बोला, यानी कि आपने थोड़ा बहुत ऐड किया है। तो ये जो एरर होगा, ये कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव एरर। मतलब इसकी जो लेंथ है वो आपका 1.2 सेंटीमीटर से 1.3 सेंटीमीटर के बीच में कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। 1.2 से 1.3 सेंटीमीटर के बीच में ये कुछ भी, इसकी लेंथ आपकी कुछ भी हो सकती है। 1.21 हो सकता है, 1.22 1.23 1.24 1.25 से लेके ऐसे 1.29 फिर 1.3, यानी इसके बीच में जितनी भी प्रोबेबिलिटी बनती है उसकी लेंथ आपकी ये हो सकती है। बात समझ में आ रही है। मतलब यहां पे जो लेंथ है जो आप इसको मेजर कर रहे हो, ये थोड़ा बहुत ये प्लस भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ये आपका माइनस भी हो सकता है। तो ये जो एरर होता है, ये जो त्रुटि होती है, इस एरर को हमने बोल दिया कौन सा एरर, सिस्टमेटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटियां। डेफिनेशन मैंने लिखा है कि सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर दैट टेंड्स इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ये एक ऐसी एरर होती है जो या तो पॉजिटिव में होगी या तो ये नेगेटिव में होगी। हिंदी में मैंने लिखा है क्रमबद्ध त्रुटियां ऐसी त्रुटियां होती हैं जो केवल एक दिशा धनात्मक या ऋणात्मक में हो सकती है। बात समझ में आ गई। सिस्टमेटिक एरर का मतलब क्या हुआ कि ये जो एरर होगा या तो ये प्लस में होगा या तो ये किस में होगा, माइनस में होगा। अब सिस्टमेटिक एरर को आपने 3 टाइप में डिवाइड किया। पहला जो सिस्टमेटिक एरर के कितने टाइप से, 3 टाइप। पहला जो टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल यानी यंत्र त्रुटियां। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर आपको पता चल गया। अभी उसके अंदर सिस्टमेटिक एरर के अंदर एक जो पहला जो एरर है उसको आप बोलते हो इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी यंत्रगत त्रुटियां। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो, यानी कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट खराब है, इंस्ट्रूमेंट आपका प्रॉपर नहीं है,
तो उसके कारण जो आप जैसे अब मान लीजिए कि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है वो पहले से ही खराब है, वो इंस्ट्रूमेंट पहले से ही खराब है। अब अगर आप उस इंस्ट्रूमेंट से अगर आप रीडिंग लोगे तो आपकी रीडिंग क्या एग्जैक्ट आएगी, क्या नहीं आएगी ना, तो उस वाली रीडिंग में भी आपका क्या आएगा, आपका एरर आपका आएगा। ठीक है, तो वो जो एरर होता है उस एरर को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है दिस एरर अकर ड्यू टू द इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये एक ऐसा एरर है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के इम्परफेक्ट डिजाइन के कारण होता है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका रॉन्ग है, उसकी डिजाइनिंग गलत है, उसके कारण जो एरर आपका होगा, उसके कारण जो त्रुटि होगी, उस एरर को हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। दिस एरर अकर ड्यू टू द imperfect design of the instrumental imperfect design of the measuring instrument। हिंदी मैंने लिखा है ये त्रुटियां मापन यंत्र की अपूर्ण अभिकल्पना के कारण होती हैं। अपूर्ण अभिकल्पना के मतलब क्या, अपूर्ण अभिकल्पना का मतलब क्या हुआ कि रॉन्ग डिजाइन। ठीक है, या तो रॉन्ग टेक्निक, रॉन्ग डिजाइन के कारण किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होगा उसको हम बोलेंगे यंत्रगत त्रुटियां। जैसे मान लो कि आपके पास एक थर्मामीटर है, ठीक है, ये थर्मामीटर आपका गलत है, सब कुछ करो, ये थर्मामीटर आपका रॉन्ग है। बॉइलिंग वाटर आपके पास है, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग वाटर यानी कि एक उबलता हुआ पानी है, उसका जो तापमान होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसके अंदर आपने थर्मामीटर को डिप किया। अब अगर आपने उसके अंदर थर्मामीटर को डिप किया तो आपने देखा कि थर्मामीटर के अंदर रीडिंग कितनी आती है 104 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 104। बट बॉइलिंग वाटर का एक्चुअल में टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बट आपने जब थर्मामीटर उसके अंदर डिप किया तो आपको रीडिंग कितनी मिलती है 104 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कहीं ना कहीं जिस डिवाइस से आप मेजर कर रहे हो उसके अंदर एरर है, यानी कि ये जो थर्मामीटर है ये आपकी इसकी जो डिजाइनिंग है ये अगर ये इम्परफेक्ट डिजाइन की होगी तो ये जो थर्मामीटर है ये रॉन्ग रीडिंग आपका शो करेगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा है द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर एट एसटीपी अकर सम टाइम 104 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 104 डिग्री सेंटीग्रेड when we measure by thermometer whereas it should be 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी हम थर्मामीटर से बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो कभी कभी वो कितना इंडिकेट करता है 104 डिग्री सेंटीग्रेड, बट उसको मेजर कितना करना चाहिए, इट शुड बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब तो ये जो एरर है ये कौन सा एरर आपका होगा, ये आपका होगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, तो मैंने यहां भी लिखा है किसी तापमापी का मापन गलत हो तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड के स्थान पर 104 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आता है। अगर आपका जो तापमापी है थर्मामीटर है अगर उसकी रीडिंग गलत है तो वो जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 के स्थान पे कितना पड़ेगा आपका 104 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का यूज कहां पे करते हैं, किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक, उसका लीस्ट काउंट कितना है होता है, अल्पमान कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर। देखो जब भी हम उसके अंदर कितने स्केल होते हैं, 2 स्केल मैंने आपको बताया है। एक स्केल होता है मेन स्केल मुख्य पैमाना और एक स्केल होता है वर्नियर स्केल वर्नियर पैमाना। जब भी आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट, जब भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करनी होती है उससे पहले आप क्या करते हो, वर्नियर स्केल का 0 यानी कि उसके अंदर 2 स्केल होता है। ठीक है, तो वर्नियर स्केल का 0 स्टार्टिंग में 0 होता है और मेन स्केल का 0। जब ये दोनों 0 एक दूसरे के सामने होते हैं मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट राइट है। मतलब सपोज करो ये आपका मेन स्केल है, सपोज करो ये आपका मेन स्केल, इसका 0 ये है सपोज करो, और ये आपका वर्नियर स्केल, ये आपका मेन स्केल है और ये आपका वर्नियर स्केल है, इसका 0 ये है। अगर ये 0 एक दूसरे के सामने हैं यानी अगर ये दोनों 0 एक दूसरे के एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब ये इंस्ट्रूमेंट क्या है राइट।
लेकिन अगर इसका जीरो सपोज करो यहाँ ना हो करके आपका जीरो यहाँ पर है, तो इस मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ न कुछ इस वाले वर्नियर कैलिपर में आपका कुछ न कुछ आपका एरर है। तो वर्नियर स्केल में एरर कब कैसे होगा, तो व्हेन जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल, जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल नॉट कोइंसाइड। अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो अगर ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये जो एरर है, इस टाइप का जो एरर है, इस एरर को हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल का शून्य चिन्ह मुख्य स्केल के शून्य चिन्ह के संपाती न हो, तो वो जो वर्नियर कैलिपर होगा उसमें आपका एरर होगा। वो कौन सा एरर होगा, आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो जब भी आपको वर्नियर कैलिपर से किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करनी हो, तो सबसे पहले आप चेक कर लेना कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों एक दूसरे के सामने होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये राइट है, अगर ऐसा नहीं है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ आपका एरर आपका है। ठीक है, अभी हम डील करेंगे दूसरा एरर। ये आपका हो गया पहला, आपका जो टाइप्स ऑफ एरर में जो आपका जो सबसे पहला जो एरर था वो आपका था इंस्ट्रूमेंटल एरर, यंत्र की त्रुटि। दूसरा जो आपका एरर है, एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन और रॉन्ग टेक्निक, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन का मतलब क्या हुआ, इम्परफेक्शन या तो रॉन्ग टेक्निक का मतलब क्या हुआ कि आप जब भी आप किसी भी चीज़ की वैल्यू मेजर कर रहे हो उसमें आप कोई गलत टेक्निक का यूज कर रहे हो, या तो आपका जो मेजरिंग सिस्टम है वो इम्परफेक्शन है। इम्परफेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो टेक्निक यूज है, जो आप टेक्निक यूज कर रहे हो उसकी ऑब्जर्वेशन में वो आप गलत कुछ ना कुछ यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो, अब ऐसे समझो, मान लो कि आपको जैसे आप ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, तो आप क्या करते हो, थर्मामीटर को आप बॉडी के अंदर फिट करते हो। ठीक, जब आप थर्मामीटर को बॉडी के अंदर फिट करते हो तो जो थर्मामीटर के अंदर जो रीडिंग आती है, क्या वह रीडिंग आपके बॉडी की एक्चुअल टेम्परेचर की रीडिंग है? नहीं। थर्मामीटर के अंदर जो रीडिंग आती है उसमें अंदर जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा हमारी बॉडी के टेम्परेचर से हमेशा कम होता है। मान लो कि थर्मामीटर के अंदर रीडिंग आती है, सपोज करो 101 डिग्री सेंटीग्रेड, 101 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर एग्जैक्ट आपका 101 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, आपका जो टेम्परेचर है वो एग्जैक्ट आपका 101 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। वो जो मेजरिंग वैल्यू है वो हमेशा आपके बॉडी के टेम्परेचर से वो हमेशा कम ही होगा। यानी कि अगर थर्मामीटर में 101 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है, इट मींस आपके बॉडी का टेम्परेचर 101 नहीं है, 101 से अधिक है। ऐसा क्योंकि जब आप थर्मामीटर को बॉडी के अंदर सेट करते हो तो उसके ऊपर कई एक्सटर्नल फैक्टर काम करते हैं। जैसे बाहर का भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, बाहर का कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, बाहर की कुछ ना कुछ ह्यूमिडिटी होती है, एयर अगर आपका फ्लो कर रहा है तो ये बताओ, अगर आपका एयर फ्लो करेगा तो एयर की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ये सारे के सारे फैक्टर टेम्परेचर पे अपना इफेक्ट डालते हैं, जिसके कारण ये सारे के सारे फैक्टर थर्मामीटर के टेम्परेचर पे अपना इफेक्ट डालते हैं, जिसके कारण थर्मामीटर की जो रीडिंग है वो एक्चुअल से कुछ ना कुछ आपकी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तापमान, दाब, आर्द्रता, वेग, दाब, ये जितने भी फैक्टर हैं, ये सारे के सारे फैक्टर ये आपका उसमें कुछ ना कुछ एरर आपका प्रोड्यूस कर देते हैं। एक्चुअल में जो रीडिंग होती है वो अलग होती है, एक्चुअल में जो रीडिंग होगी वो अलग होगी, और जो मेजरिंग जो रीडिंग होगी वो क्या होती है, अलग होती है। तो ये जो एरर है आपका इम्परफेक्शन, एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन, ये किसके कारण होता है आपका, ये आपका होता है कुछ फैक्टर हैं, कुछ बाहर के जो फैक्टर हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वेलोसिटी और प्रेशर, मैंने यहाँ लिखा है टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वेलोसिटी, ये जितने भी आपके फैक्टर हैं वो आपका एरर आपका प्रोड्यूस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर को आप काउंट नहीं करते हो, ये एक्सटर्नल फैक्टर को आप काउंट नहीं करते। ठीक है, तो ये एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन ये किसके कारण होता है, तो ये एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन occur due to the external factor like temperature, pressure, humidity, velocity of the air। ठीक है,
प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, ये जो एरर है ये किसके कारण आपका होता है? बाह्य परिस्थिति जैसे तापमान, दाब, आर्द्रता, वेग, ये सब के कारण आपका ये जो एरर होता है। मैंने यहाँ पे देखो लिखा भी है, when we measure temperature of the human body by placing thermometer under the armpit will always gives a temperature lower than actual value of the temperature। हिंदी मीडियम वाले भी लिख लेना कि यदि हम ह्यूमन बॉडी का तापमान थर्मोमीटर से निकालते हैं, थर्मोमीटर से ज्ञात करते हैं, तो उसका जो मापन होता है वह हमारी ह्यूमन बॉडी के तापमान से हमेशा क्या होगा? कम होगा। ठीक है, क्यों कम होगा? क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर उसके ऊपर एरर आपका प्रोड्यूस कर देते हैं। ये आपका एरर कौन सा हो गया? एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन। एक एरर कौन सा था? इंस्ट्रूमेंटल। दूसरा एरर कौन सा था आपका? एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन। पहला एरर किसके कारण होता था? इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई आपका मिस्टेक है, इंस्ट्रूमेंट अगर आपका कुछ गड़बड़ है तो उसके कारण जो एरर होता था उसको आप बोलते थे इंस्ट्रूमेंटल एरर, यंत्रगत त्रुटि। ये एरर किसके कारण होता है? ये एरर आपका हो रहा है किसके कारण? एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, बाह्य परिस्थिति के कारण। एक एरर आपका और होता है पर्सनल एरर, पर्सनल त्रुटि। ये जो एरर है ये हमारे कारण खुद ही होती है। मतलब कि अगर हम किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करने जाएं और अगर हमने उसमें रॉन्ग टेक्निक यूज किया है, अगर हम उसको गलत तरीके से मेजर कर रहे हैं, हम उसमें सावधानी नहीं बरत रहे हैं, हम केयरलेसनेस का है, मतलब हम उसको केयरलेस तरीके से हम उस पर अपना वर्क कर रहे हैं, तो हमारे कारण जो एरर प्रोड्यूस होगा दैट एरर इज कॉल्ड पर्सनल एरर। मैंने यहां पे लिखा है, देखो, दिस एरर अकर ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स। लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स मतलब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करने गए और वहां पे आपने ऑपरेटर्स को गलत तरीके से सेट कर दिया, ऑपरेटर्स को आपने गलत तरीके से सेट कर दिया और आप ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर दिए। ये बताओ, अगर आप ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर दोगे, ऑपरेटर्स ही आपने गलत सेट किया है, तो क्या रीडिंग सही आएगी? क्या नहीं आएगी, हमेशा एरर आपका आएगा। तो ये एरर किसके कारण हुआ? ये एरर आपके कारण हुआ। इंस्ट्रूमेंट भी आपका सही है, सब कुछ आपका सही है, लेकिन आप ही गलत तरीके से कर रहे हो। तो ये लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स के बराबर आपने सेटिंग नहीं किया है, उसकी कमी के कारण। दूसरा मैंने लिखा है केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशन। बिना सावधानी लिए आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दिया, बिना किसी प्रिकॉशन के आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दिया, तो वो जो एरर होगा उस एरर को हम बोलेंगे कौन सा एरर? पर्सनल एरर। ये त्रुटियां प्रेक्षक के उपकरण के समंजन में रही कमी, प्रेक्षण लेते समय सावधानियां न बरतने आदि के कारण होती हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ कौन सा? पर्सनल एरर। जैसे आप जब 12th में जाओगे, आपको जब सर्किट के, यानी कि आपके कई सारे सर्किट्स होंगे, उसमें आपको किसी की रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, कहीं कुछ फाइंड करना होगा, तो वहां पे अगर आपने कोई वायर अगर आपने टाइट नहीं किया है, अगर आपकी सर्किट में कोई स्क्रू लूज है, तो आपका जो सर्किट होगा वो रॉन्ग कनेक्ट है। यानी सर्किट अगर आपका कोई स्क्रू लूज है तो करंट आपकी बराबर फ्लो नहीं होगी, उसको आप बोलते हो प्रिकॉशन। प्रिकॉशन मतलब क्या हुआ? आपको सावधानियां बरतनी पड़ती हैं कि पूरा का पूरा स्क्रू क्या हो, हर एक जगह पे टाइट हो, ताकि आपकी करंट आपकी आसानी से फ्लो हो। तो अगर आपने इसको ही बराबर टाइट नहीं किया है, आपने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो 101% आपका एरर आपका आना ही आना है। तो ये दोनों एरर, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। आफ्टर दैट एरर में आपका सिस्टमेटिक एरर आपका हो चुका। सिस्टमेटिक एरर के अंदर आपने 3 टाइप देखे। सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्ध त्रुटि के अंदर आपने 3 देखा था। पहला क्या था आपका? इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा क्या था? एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन। तीसरा क्या था आपका? पर्सनल एरर। एरर का जो दूसरा टाइप है उसको आप बोलते हो रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटियां। रैंडम एरर का मतलब क्या हुआ? जैसे यहीं पे समझो, इसकी लेंथ सपोज करो 10 सेंटीमीटर है, इस मार्कर की लेंथ सपोज करो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। आपने पहली बार इसको मेजर किया, पहली बार आपको मिलता है 9.5। पहली बार में इसको आपने मेजर किया, कितना मिला? 9.5। आपने इसकी लेंथ दूसरी बार मेजर की,
इसको आपको मिला 9.52 सेंटीमीटर। आपने इसकी लेंथ तीसरी बार मेजर की, आपको मिलता है 9.55 सेंटीमीटर। आपने इसकी लेंथ फोर्थ टाइम मेजर किया, आपको मिलता है 9.6 सेंटीमीटर। मतलब आप जितनी बार इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, आपको उतनी बार अलग अलग रीडिंग मिल रही है। पहली बार में रीडिंग अलग है, दूसरी बार में रीडिंग अलग है, तीसरी बार में रीडिंग आपको कुछ और मिलती है, चौथी बार में रीडिंग कुछ और मिलती है। तो ये जो एरर आपको होता है, यानी कि मेजर रियल में वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हम जितनी बार मेजर कर रहे हैं उतनी बार हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो मेजरिंग वैल्यू है, हमारी जो मापित मान है, उसका मान हमें अलग अलग मिलता है। तो ये जो एरर है, इस एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर। फॉर एवरी एक्सपेरिमेंट या तो लिख सकते हो फॉर एवरी मेजरमेंट, या तो फॉर एवरी ऑब्जर्वेशन वी अकर डिफरेंट वैल्यू, दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। फॉर एवरी एक्सपेरिमेंट, यहां पे आप लिख सकते हो ऑब्जर्वेशन, प्रत्येक प्रयोग में या तो प्रत्येक मापन में मापित मान अलग अलग पाया जाता है, अलग अलग मापा जाता है। जितनी बार आप प्रयोग करोगे आपको मान आपको अलग अलग मिलेगा। तो इस तरह का जो एरर होता है, इस तरह की जो त्रुटि होती है, उसको हम बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि या तो रैंडम एरर। समझ में आया? तो ये आपका एरर का पूरा आपका टॉपिक आपका कंप्लीट होता है।